चलो बेटे शुरू करते हैं आज की क्लास। कल हम लोगों ने न्यूमेरिकल सेगमेंट तक पूरा कर लिया था और ये मैंने बोला था आप लोगों को न्यूमेरिकल्स करने हैं। क्या आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स किए? बताइए। भावना? सर नहीं किए। शाबाश, बहुत अच्छे। सर कर लिए। उषा, कोई दिक्कत आई उस न्यूमेरिकल्स में आपको? नो सर। कोई प्रॉब्लम है आपको? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। नो सर। अच्छा, एनीवन, जितने भी न्यूमेरिकल्स है, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मैं एक बार न्यूमेरिकल सेशन देख लेते हैं, उसके बाद नया चैप्टर आज शुरू करेंगे। हर्षित, मनीषा, यस सर। बेटा कोई डाउट है आपको? न्यूमेरिकल किया आपने या नहीं किए? सर नहीं किए। अब बेटा अगर आप नहीं करोगे तो आपको डाउट्स नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे तो कैसे काम चलेगा? आपको मुश्किल से 6 न्यूमेरिकल करने थे, छोटे छोटे। देखो, लापरवाही ठीक बात नहीं होती, ऐसे में दिक्कत आएगी। देखो केवल उषा ने किए अभी तक, जो बच्चे इससे जुड़े हैं। रचना? यस सर कर लिए। प्रैक्टिस करी आपने, नहीं करी न्यूमेरिकल्स की? सर 4th और 5th में दिक्कत थी। 4th और 5th में दिक्कत थी। चलो अभी देख लेंगे बेटा 4th और 5th को आपको। अजय, विवेक, तरुण, ललित, राहुल, सर। बेटा किया आपने न्यूमेरिकल्स? सर कुछ किए थे। कुछ किए थे। दिक्कत आई कोई? देखो सर बेटा थोड़ी एक सी। बात मेरी आप, हाँ कोई नहीं, अभी देखते। एक बात मेरी ध्यान रखिए, एक कहावत है, अपने मरने से ही स्वर्ग मिलता है। अगर स्वर्ग जाना है ना, खुद को मरना पड़ता है। पड़ोसी कभी अगर मरेगा भी ना तो स्वर्ग नसीब नहीं होता खुद को। वैसे ही न्यूमेरिकल्स होते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें पढ़ना है, कुछ आगे बढ़ना है, कुछ करना है लाइफ में, तो आपको न्यूमेरिकल्स स्वयं करने पड़ेंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, फिर प्रैक्टिस करेंगे फिर प्रॉब्लम आएगी, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होगा ना कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाएगा। जैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करेगा, मजा आने लगेगी पढ़ाई में। तो ये ऐसे ठीक नहीं होता। विवेक, विवेक, स्नेहा, यस सर। ये बेटा न्यूमेरिकल आपने? सर किए थे पर वो थोड़े थोड़े समझ में नहीं आए। क्या समझ में नहीं आया आप बताएं, कि मैं आपके सामने अभी लाइव कर रहा हूँ और आपको जो भी डाउट है वो आप फ्रीक्वेंटली यस बेटा सर। पूछिए, जिससे कि ओके दिक्कतें ना सर। बने। मैं आपके सामने लाइव कर रहा हूँ न्यूमेरिकल। ओके सर। और जो मैंने बताया ध्यान रखिए, पढ़ना आपको है, टीचर केवल रास्ता दिखा सकता है बेटा आपको। पढ़ाई का कार्यक्रम आपको स्वयं करना है। आप ये सोचो हमारे गुरुजी पढ़ ले और हमारी बल्ले बल्ले हो जाए तो कहाँ पॉसिबल है? पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। मैं तो सिर्फ आपको एक बार रास्ता दिखा सकता हूँ, बेटा इसको ऐसे ऐसे करना है, बाकी चलने का कार्यक्रम तो आपको करना है। यही थे ना न्यूमेरिकल पांचों? यस सर। अच्छा देखिए आपके सामने लाइव है। अब मैं सबसे पूछ रहा हूँ, कोई कोई भी बच्चा संकोच नहीं करेगा। अगर आपको डाउट है, फर्स्ट न्यूमेरिकल में आप पढ़िए, आपके सामने न्यूमेरिकल लाइव है। क्या दिक्कतें हैं आपको? अगर दिक्कत है तो आप मुझसे फ्रीक्वेंटली पूछिए, संकोच नहीं करना बेटा। मैं फिर बता रहा हूँ, पढ़ने में शर्म नहीं होती। जिसने किए सर उसके फूटे कर्म। फ्रीक्वेंटली पूछिए।
जो डाउट्स हैं आपको न्यूमेरिकल में, द न्यूमेरिकल्स आर लाइव इन फ्रंट ऑफ यू, आस्क द क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर डाउट्स क्विकली। सर जो इस मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू टोटल मास अपॉन में मास ऑफ ईच प्रोटॉन, फिर उसके बाद इक्वल टू में सर जो उसके बाद आंसर आता है उसमें 10 की पावर 23 और 5.99 इंटू ये कैसे आता है, ये समझ में नहीं आया। अच्छा देखो, अब जैसे इस न्यूमेरिकल की बात हो गई, बोला गया कि जैसे हमने आपसे कहा कि हमारे पास एक आलू है और उस आलू का जो वजन है वो 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम है। मेरी बातों को ध्यान से समझिए, एक आलू जो घर में सब्जी में यूज किया जाता है, और अब हमें बताना हम कितने आलू ले लें कि उसका वजन 1 ग्राम हो जाए। कितने आलू लेने? तो सिंपल सी बात है कि जो जितना हमें आलू लेना है, जैसे टोटल मास कितना है, जो उसके बाद उसको नंबर ऑफ आलू से डिवाइड कर देते हैं और हमें रिजल्ट हमारा मिल जाएगा। ये चीज हमें करना था। हमने यही लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम द मास ऑफ वन प्रोटॉन इज 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द प्रोटॉन्स। ये प्रोटॉन का एग्जैक्ट वैल्यू होता है, बदलेगा नहीं। ये आपको हमेशा लर्न होना भी चाहिए। हो सकता है प्रॉब्लम में ना दिया गया हो प्रोटॉन की वैल्यू, तो आपको करना ही है। Here mass of each proton is 1.6 into 10⁻27 किलोग्राम। प्रॉब्लम में पूछा गया हाउ मेनी प्रोटॉन वुड मेक 1 ग्राम, कितने प्रोटॉन मिलकर 1 ग्राम बनाएंगे। तो ठीक है, टोटल मास इक्वल टू कितना पूछा गया, 1 ग्राम। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, ऑल कैलकुलेशन इन एसआई सिस्टम, जितने भी कैलकुलेशन होती है वो सारी बेटा एसआई सिस्टम में होती है। देन फर्स्ट वी कन्वर्ट 1 ग्राम इंटू किलोग्राम। तो 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होता है, 10⁻³ किलोग्राम होता है। बिकॉज 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, दैट इज 10⁻³ किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम इक्वल टू 10⁻³, 1 ग्राम इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम। ये वैल्यू आपकी उसमें चली जाएगी। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 10⁻³ किलोग्राम डिवाइडेड बाई 1.67 इंटू 10⁻27। और इसको जब आप हल करेंगे तो आपके सामने आएगा 5.99 इंटू 10⁻23। अगर हल करने में कोई डाउट है तो आप बताइए, मैं हल करने का आपको तरीका सिखाऊं इसको। सर सिखा दीजिए एक बार। हाँ चलिए, पहले हम वो तरीका ही सीख लेते हैं कि ये चीजें हो सकता है आपने ना करी हो। देखिए लिखा है 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1.67 इंटू 10⁻27। यही लिखा है ना बेटे? यस सर। जब कभी ऐसे सवाल हमारे सामने आते हैं जिसमें हमें डिस्टरबेंस पैदा हो, तो उसमें सबसे पहला हमारा काम होता है कि हम एक्सपोनेंशियल जो हमारे टर्म है, जो पावर की टर्म है, सबसे पहले हम उन पावर की टर्म को सॉल्व करते हैं, और कोई काम नहीं होता, और डेसिमल को हटाते हैं। तो देखिए 1.67 जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है, यहाँ पर देखिए 2 डेसिमल पर है, हम सबसे पहले इसे रिमूव कर देते हैं। यहाँ की समस्या सॉल्व कर दीजिए। अगर आप यहाँ की समस्या सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आएगा 10⁻⁻2 और हो जाएगा 1 पॉइंट तो हट गया, 167 इंटू 10⁻29 माइनस का 29, चूंकि यहाँ से -2 आएगा ना बेटा, तो ये हो जाएगा माइनस का 29। ये माइनस का 29 ऊपर जाएगा, ये डिनोमिनेटर में है ना, ये कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में। जब न्यूमरेटर में जाएगा तो कौन जाएगा, +29 जाएगा। और यहाँ पर कितना है ऑलरेडी, ये बनेगा आपका 10⁻³ और जो आपने न्यूमरेटर ऊपर भेजा दैट इज 10⁻+29 डिवाइडेड बाई 167। ये हमारे पास आ गया। आप अगर चाहें तो इसे लगभग करके भी लगाया जा सकता है, लेकिन इच्छा हो तो लगभग करके लगाइए। आप अगर चाहते तो 1.67 को लगभग 2 ले सकते थे, 2 लेकर भी इसकी कैलकुलेशन की जा सकती थी। अगर आप चाहें तो उसको 2 लेकर भी इवेलुएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 लेकर इवेलुएट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो एग्जैक्ट नहीं आती, वो अप्रोक्सीमेटली आती है। तो हमें फिर इक्वल के साइन को ना लगाकर फिर हमें अप्रोक्सीमेटेड का साइन ऐसे लगाना पड़ जाता है। इसलिए हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, तो एग्जैक्ट वैल्यू को ही इवेलुएट करते हैं। आफ्टर दैट जब हमारे सामने ये वैल्यू आ गई, फिर हमको क्या करना है, देखिए ये आपके सामने हो गया, दिस विल बी इक्वल टू
-3 + 29 हमको कितना मिल गया? 26। कितना मिला बेटा? 26। प्लस 20, हाँ 26। दिस इज योर 10⁻26 डिवाइडेड बाई 167 और ये मल्टीप्लाइड बाई 1 ऑलरेडी है ये। तो 1/167 की वैल्यू को आपको इवेल्युएट करना है। अब देखिए यहाँ पर कितना आ गया, कॉमन सी बात है 167, यानी कि ये लगभग 200 के अराउंड वैल्यू चलेगी। तो जरा हम इसको इरेज करते हैं। अगर हम 10⁻27 से 10⁻3 उधार ले लें, भैया 10⁻3 दे दे, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। देखिए 10⁻3 इंटू 10⁻23। बताइए कोई दिक्कत है? No, sir. 167 कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑन मल्टीप्लिकेशन पावर विल बी एडेड 23 + 3 = 26 इक्वल लिखा गया है। फिर Yes, sir. उसके बाद हम इसको हल करेंगे तो जरा देखिए, आप इसे लिख सकते हैं 1000 10⁻3 कितना होता है बेटा? 1000 ही तो होता है, डिवाइडेड बाई 167 इंटू 10⁻23। अब आप इसे हल करो। अब तो आसान हो गया ना हल करने लायक। 167 Yes, sir. इसको आप काटेंगे तो सीधा वैल्यू आएगी बेटे 5.99 इंटू 10⁻23 एंड दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। आ गया? Yes, sir. 1000 Yes, sir. डिवाइडेड बाई 167 करेंगे तो 599 आएगा। आप इसे सिंपली इवेल्युएट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बेटे ये सवाल हल होते हैं। इसमें कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है कि आपको दिक्कत बनाएगा ये। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। एक बार आप सवाल आगे पढ़िए बेटा, पूछ लीजिएगा और करना आपको है। देखो रास्ता मैं बता सकता हूँ, प्रैक्टिस आपको करनी है। अब आगे जरा देखिए, दूसरे सवाल पे चलते हैं। कन्वर्ट एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 km/h इनटू cm/s²। अब ये हमें हल करना है। अब आप जरा इसको देखिए, क्या आपको यही कोई दिक्कत नजर आ रही है? बेटे पढ़ो। बताना बेटे, कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है No, तो sir. फ्रीक्वेंटली पूछिए। समझ में आ गया ना? Yes, sir. देखो कन्वर्ट वन एक्सेलरेशन 1 km/s है, सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है वो हमें लिखना है, और 1 आवर में Yes, कितना sir. सेकंड होता है। बस सिंपल सी वैल्यू आ जाएगी। चलिए एक बार इसे भी देख लेते, काहे को रह जाए। 1 किलोमीटर हमने लिख दिया सिंपल। 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई r²। तो 1 किलोमीटर को हमको किस में बदलना है? सेंटीमीटर में। आप सभी बच्चे जानते हो 1 किलोमीटर में बेटा कितना मीटर होता है? बताइए 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? कोई भी शांत मत रहो बेटा, छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए। बोलिए 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? किसी बच्चे को नहीं पता? सर 100। 1,000 होता है बेटा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 100 मीटर तो थोड़ा ही होता है, 100 मीटर तो आप फटाफट दौड़ लेते हैं। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000, 1000। और 1000 को हम बोलते हैं 10⁻3 मीटर। ठीक है ना? समझ में आ गया? अच्छा, उसके बाद 1 आवर में 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60। 60। वेरी गुड, 60 मिनट। और 60 लिख दिया मैंने, क्या? मिनट स्क्वायर। अर्थात चाहे हम 1 किलोमीटर लिखें या 10⁻3 मीटर लिखें, एक बात है, या
1 आवर स्क्वायर लिखें या 60 मिनट स्क्वायर लिख दें, दोनों एक बात है। आइए फिर चलते हैं, क्योंकि मेरा सवाल कहता है कि आप इसे सेंटीमीटर में चेंज करें। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, जल्दी बताइए, बोलो बेटा। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? सर 100 सेंटीमीटर। हाँ, बहुत अच्छे। तो हमने लिखा भाई देखो 10 रेज़ पावर हमारे 3 पहले से ही है, आपने कहा 100 सेंटीमीटर। चूंकि अब हम बड़े हो गए हैं थोड़ा सा, तो हम पावर के टर्म में बात करेंगे। तो 100 को बोलते हैं 10 रेज़ पावर 2, 10 रेज़ पावर 2 बोलते हैं ना? यस हाँ, तो 10 रेज़ पावर 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60। 60। तो बेटा ये हो जाता है 60 इंटू 60। अब ये सेकंड हो गया स्क्वायर। और हमने इसका क्या कर दिया, स्क्वायर। आई होप समझ में आ गया होगा आपके। यस सर। सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए ये वैल्यू आपके ऊपर के जैसे हो गई है, तो अब ऊपर बन जाएगा 10 रेज़ पावर 5। अब नीचे आइए, अब इसको हम तोड़ते हैं। देखिए हमारे पास अब ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया है 10 रेज़ पावर 5 डिवाइडेड बाई, नीचे हो जाएगा 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 डबल जीरो, 36। यानी कि 36 डबल जीरो का होल स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर, ऊपर हो गया सेंटीमीटर। अब आप इसे 3600 स्क्वायर को फिर तोड़ें, तोड़ोगे ना, 3600 को स्क्वायर कर दिए तो 3600 स्क्वायर कितना बनेगा, जरा इसको करिए, करिए करिए जल्दी, कितना बनेगा? 3600 इंटू 36। बाय बाय एवरीवन। आज तो ये गलती हो गई हमसे, आपने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी लेक्चर की, पूरा लेक्चर ऐसे ही चला गया। आज का लेक्चर आप नहीं देख पाएंगे दोबारा। अरे चलिए कोई नहीं, ओके बाय बाय।